अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम न्यूज़ और मैं हेमंत शर्मा कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दीपक की रोशनियां, पटाखों की आवाज़, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार और मुबारक हो आपको ये दीपावली का त्यौहार। तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम आज पहुंचे हैं करोल बाग, दिल्ली के करोल बाग स्थित झंडेवालान मंदिर में। और झंडेवालान मंदिर के आचार्य गोपेश्वर पंत जी आज हमारे साथ हैं। आचार्य जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और शुरुआत दीपावली के शुभ अवसर पर अगर हम करें तो दर्शकों को सबसे पहले झंडेवालान मंदिर के ही बारे में थोड़ा सा आपके मुख से बता देना चाहेंगे कि क्यों झंडेवालान मंदिर की प्राचीनता के बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को। जय माता दी। ये स्थान श्री बद्री भगत झंडेवाला मंदिर के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुआ, महर्षि बद्रीदास जी ने यहाँ पर तप किया था और उनको ही स्वप्न में माँ ने दर्शन दिया था और उसी छानबीन में खोज में इस पहाड़ी स्थान पर माँ झंडेवाली साक्षात प्रकट हुई थी। और उसके बाद भक्तों को उसी जैसे माँ का आदेश हुआ था उसी प्रकार से यहाँ पर मंदिर निर्माण हुआ और ज्वाला जी से जोत लाई गई। जब से ही ये प्रथा यहाँ पर जोत का प्रचलन है। अखंड जोत 24 घंटे इस मंदिर में जलती रहती है। यही इस मंदिर का यहाँ पर जो है प्राचीन श्रेणी में इसलिए भी आता है कि सभी पूर्व काल से ही भक्तों की इस मंदिर में अटूट अगाध श्रद्धा है। और विशेषतर जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्यौहार हैं सभी का यहाँ पर त्योहारों को बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ सभी व्यक्ति सभी मिलकर मनाते हैं। और विशेषतर वसंत नवरात्र और शारदीय नवरात्रों में बद्री भगत झंडेवाला मंदिर का पूरे विश्व तक प्रचार है और ख्याति है। माँ सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, ऐसा प्रत्येक भक्त का मानना है और हमें भी दृढ़ विश्वास है। तो यहाँ के जो प्रतिदिन नियम है, प्रातःकाल मंगल आरती होती है, उस वक्त भी श्रद्धालुओं के द्वारा सपरिवार उसमें सम्मिलित होते हैं और आरती के पश्चात सब लोग माँ का आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात प्रस्थान करते हैं। पंडित जी, बात शुरू की मंदिर की प्राचीनता की, तो लगभग माना जाता है कि भारतवर्ष एक त्योहारों का देश है और त्योहार हर जाति के हर धर्म के यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। तो त्योहारों के बीच में ये त्योहारों का त्यौहार दीपावली अभी आज आ चुका है और दीपावली के उपलक्ष्य में झंडेवालान मंदिर में क्या अलग गतिविधियाँ, क्या कुछ अलग यहाँ पर नज़ारा देखने को मिला? पहले तो सभी श्रद्धालुओं को बद्री भगत झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दीपावली के त्यौहार में माँ झंडेवाले परिसर में आप देख रहे होंगे कि सभी श्रद्धालुओं को जमघट लगा हुआ है। तो अभी चातुर्मास के नाम से ये समय है, श्रावण बीता है, बारिश बीती है, अंधेरा बीता है और अब हम लोग जोत जलाएंगे, पटाखे जलाएंगे। तो इसमें जो रोग हैं और जो कुरीतियाँ हैं, अंधकार का नाश होगा और ज्ञान का जो है आगाज होगा। तो उसी श्रेणी में ये दीपावली का भी पावन पर्व है। तो प्राचीन काल में द्वापर युग में
देवासुर संग्राम हुआ था। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन की योजना बनाई थी भगवान विष्णु के कहने पर। तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। ऐरावत नाम का हाथी निकला, उच्चश्रव नाम का घोड़ा निकला और कौस्तुभ नाम की मणि निकली, विष निकला, कल्प वृक्ष निकला जिसको देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया था। कामधेनु नाम के गाय निकले थी और उसी में जो है साक्षात श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की जन्म सिद्ध पत्नी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक स्वयंवर हुआ और भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला धारण कराई और उन्हें अपने पति रूप में वरण किया। उसी दिन से जो है दीपावली के शुभ त्यौहार को लोगों ने मनाया। अपने घर में खुशी होकर सबने भगवती लक्ष्मी की जो अपने घर में आने की राह, हम लोग आने के लिए देखने की राह देखते थे। दीपों का त्यौहार दीपावली है पंडित जी, पटाखों का त्यौहार दीपावली है, खुशियों और उमंगों का त्यौहार दीपावली है। तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम कोई दंत कथा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काट के घर में लौटे थे, उस उपलक्ष्य में भी ये दीपावली और दियों का त्यौहार मनाया जाता है। पटाखे छुड़ाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है और घर आंगन को साफ किया जाता है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेगी। तो क्या कौन सी दंत कथा यहाँ पर प्रचलित आपको याद आती है जो हमारे दर्शकों को भी बताई जाए कि इस दंत कथा से कहीं ना कहीं ये दीपावली का त्यौहार बिल्कुल सही तरीके से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, द्वापर युग में भगवान राम का ही इसमें वर्णन मिलता है। राम और रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इसका तो सभी दर्शकों ने नाम सुना ही होगा। तो भगवान राम 14 बरस का जब वनवास पूर्ण किया तो उसके बाद जो है भगवती सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है। भगवान राम वानर सेनाओं के साथ बाली, सुग्रीव, हनुमान जी आदि की सहायता से लंका पर आक्रमण करते हैं और भगवान राम का इनके साथ युद्ध होता है। कई दिनों तक युद्ध होने के पश्चात जो रावण के भाई विभीषण थे वो भगवान राम के अनुयायी थे, राम के भक्त थे। तो भगवान राम के साथ वो मिल जाते हैं और उसके बाद ये भीषण संग्राम आरंभ हो जाता है। तो उस राक्षस सेना के बड़े बड़े सेनापति थे, मेघनाथ, कुंभकर्ण, सबका वध भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा होता है। और उसके बाद भगवान जब लंका पर पूर्ण रूप से विजय करने के पश्चात पुनः अयोध्या में आते हैं तो समस्त अयोध्यावासियों ने भगवान रामचंद्र जी का दीपमाला के साथ, ज्योत के साथ, आतिशबाजियों के साथ, पटाखों के साथ भगवान राम का भव्य स्वागत किया। और तभी से ही द्वापर काल से हमारे हिंदू धर्म का इस सनातन में ये प्रचलन शुरू हो गया है। ये सभी इस दीपावली के त्यौहार को अपने घर में खुशियों का त्यौहार मानकर सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता का प्रतीक माँ लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी की जो अपने घर में लोग प्रतीक्षा करते हैं। जय माता दी। पंडित जी बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। उम्मीद करते हैं दर्शकों को समझ भी आया होगा। आपने बताया वनवास काट कर जब प्रभु श्री राम लौटे थे उसके उपलक्ष्य में खुशियों के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। एक शंका यहाँ पर मन में उठती है, त्यौहार मनाया जाता है भगवान राम के वापसी लौटने की खुशियों के संदर्भ में, लेकिन उमंग होती है, लोगों में उम्मीद होती है, दर्शक भी यही सारे उम्मीद कर रहे हैं और पिछले हफ्तों से लगभग अपना घर साफ करने में लगे हैं कि आगमन राम का और माँ लक्ष्मी भी साथ में प्रवेश करेंगी। उसके बारे में क्या संदर्भ और क्या बनता है? माँ लक्ष्मी युग युगों से सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब में जैसे माँ झंडे वाली है, माँ लक्ष्मी है, माँ सीता है, माँ पार्वती है, माँ दुर्गा है, नव दुर्गा है। इसी रूप में जो है श्रद्धालु उसमें माँ सीता माता में ही लक्ष्मी जी का जो है स्वरूप देखते हैं और वो सोचते हैं कि यदि भगवान के चरण पड़ गए या जरा सा भी कृपा हो गई तो हमारे सभी प्रकार से विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगे और हर्षोल्लास के साथ हम इस त्यौहार को मनाएंगे।
बहुत बढ़िया, हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे पंडित जी। आचार्य जी, भारत अब जैसे हमने पहले भी कहा त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है। दीपावली, होली एक ऐसे त्यौहार जो भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ संस्थान की क्या मुख्य तैयारियाँ हैं दीपावली को धूमधाम से मनाने की? कोई खास तैयारियां जो यहाँ पर भक्तों के लिए की गई हो, या कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हो झंडे वाला ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट की तरफ? देखो, मैंने पहले भी कहा था, ये जो चातुर्मास का त्यौहार है, इसके अंतर्गत काफ़ी त्यौहार आते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। अभी जो है त्योहारों का सिलसिला आरंभ हो चुका है, तो इसी लाइन में शुभ दीपावली का भी त्यौहार है। तो इसका जो है शुभ पूजन का समय साय 6 बजे से लेके 8, सवा 8 बजे के बीच सभी। अभी लेंगे पूजन का भी समय लेंगे। हम अभी ये कहा था कि भाई ऐसा है, दीपावली एक वो त्यौहार है जहाँ से मतलब अच्छे दिनों का आगमन हिंदू धर्म के अनुसार शुरू हो जाता है। कहते हैं पहले समय अच्छा नहीं होता और कुछ टाइम दौरान तारा डूबा था, अब आ गया है और दीपावली का त्यौहार उसकी शुरुआत मनाई जाती है। या दशहरा है, दीपावली से त्योहारों की शुरुआत होती है। तो त्योहारों की शुरुआत सभी के लिए आने वाले समय में, और ये दीपावली जो शुरू आई है ये सभी राशियों पर या सभी तरीके के लोगों के लिए एक समान रंग लेकर आएगी या भिन्न भिन्न तरीके के रंग? हम तो माँ झंडेवाली से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रत्येक प्राणी का जो है जीवन सुख समृद्धि से पूर्ण हो, और सभी चर अचर जितने भी प्राणी हैं सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शालीनता और खुशियाँ ही लाए। तो ये हमारे हिंदू परंपरा है कि त्योहारों के माध्यम से ही हम लोग अपने जो परिचित होते, रिश्तेदार होते, सगे संबंधी होते हैं, मिलन नहीं हो पाता है। तो इसी बात को लेकर भाई त्यौहार है, तो दीपावली की बधाइयाँ देने हम लोग घर में जाते हैं, हमारे घर में लोग आते हैं और यही मेला लगा हुआ रहता है। तो यही श्री बद्री भगत झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी की ओर से भी दीपावली के भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ कर रखे हैं कि आप लोग माँ झंडेवाली के दर्शन करें और सभी प्रकार से आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात प्रस्थान करें। ये बहुत बहुत बढ़िया तरीके से पंडित जी आपने बताया। अभी अल्पविराम के बाद आपसे ये भी पूछेंगे क्या शुभ समय है और क्या हर तरीके से दीपावली हर तरीके के लोगों के लिए शुभ संदेश लेकर आएगी। और दीपावली की खुशियों के साथ साथ, दीपावली की उमंग के साथ साथ माँ बद्री भगत झंडेवाला मंदिर की तरफ से आचार्य जी ने भी आप सभी को शुभकामनाएं दी और हम भी आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। अभी यहाँ रुक रहे हैं बिल्कुल छोटे से अल्प विराम के लिए, और विराम के बाद आचार्य जी के मुख से ही हम आपको सुनवाएंगे कि क्या दीपावली का शुभ समय है, क्या शुभ मुहूर्त है जिस समय आप दीपावली पर शुभ लगन के अनुसार पूजन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और किस शुभ घड़ी में आप अपने दुखों का सर्वनाश कर सकते हैं। बहुत जल्द फिर हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रफ्तार टाइम्स। विधानसभा चुनाव 2013 क्या फिर करेगी कांग्रेस सल्तनत पर राज? क्या केजरीवाल की झाड़ू कर पाएगी सबको साफ? क्या मोदी की दहाड़ खिला पाएगी बिना कीचड़ के कमल? चुनाव से जुड़ी हर एक खबर की ताजा और विस्तृत जानकारी सबसे पहले पहुंचाएंगे हम आपके पास सिर्फ रफ्तार टाइम न्यूज़ तक। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते
तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है। स्वागत है आपका एक बार फिर कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे कि दीपावली, दीपों का त्योहार दीपावली, खुशियों का त्योहार दीपावली, पटाखों का त्योहार दीपावली किस तरीके से आपके जीवन में लेकर आएगा खुशियों की बौछार। हमारे साथ बने हुए हैं अभी भी झंडेवालान मंदिर के आचार्य जी, आचार्य गोपेश्वर पंत जी। आचार्य जी एक बार फिर स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे थे कि दीपों का त्योहार दीपावली, खुशियों का त्योहार दीपावली सर पर है, बिल्कुल हम मना रहे हैं उसको और उसकी खुशियों में सरोकार है। भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। तो इस त्यौहार पर हर बार आजकल हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि हर त्यौहार को 2-2 दिन मनाने का प्रचलन है। वैसे तो दीपावली छोटी और बड़ी मनाई जाती है भारत भर में, विश्व भर में, लेकिन जो दीपावली का शुभ मुहूर्त या लगन कहें कि भाई दीपावली पहले दिन के इस तिथि से लगकर या दूसरे दिन के इस तिथि तक चलेगी, या दीपावली भी अब की बार 2 दिन मनाया जाएगा, ऐसा कुछ अब की बार भी देखने में आ रहा है। इस बार दीपावली का तो ऐसे विडम्बना नहीं है, दिन एक ही है, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। तो इस बार जो दीपावली का पावन पर्व है, हम तो सभी से निवेदन करेंगे कि बड़े प्रेम से हर्षोल्लास के साथ खूब मिठाइयाँ खाएं, खूब पटाखे जलाएं और प्रदूषण के हिसाब से कम ही पटाखे जलाएं और अपने जो है खुशियाँ अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोसों के साथ, अपने सगे संबंधों के साथ मिलाएं। चलिए पंडित जी, मिठाइयाँ खाएं, खुशियाँ बांटें, खुशियों की उमंग हम भी करते हैं और आप भी करते हैं और माँ झंडे वाली भी करेगी, लेकिन खुशियों का आशीर्वाद भी मैया देगी। लेकिन इसके बावजूद अब की बार आपने कहा कि ऐसी कोई विडम्बना नहीं देखने में आ रही कि जिससे ये त्यौहार 2 दिनों तक मनाया जाए। वैसे तो देखने में आता है दीपावली हमेशा 2 दिन मनाई जाती है, छोटी दीपावली होती है, बड़ी दीपावली होती है। छोटी दीपावली पे मुख्य रूप से क्या भक्त लोग करें और किस तरीके से छोटी दीपावली को मनाया जाए, पहले मैं आपके मुख से हो सके। यदि भगवान का पूजन करना है, माँ झंडेवाली का पूजन करना है, माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, तो उसमें बड़ा छोटा ज़्यादा अंतर नहीं, ज़्यादा महत्व नहीं है। वो अपने अंदर के अपने अंतःकरण जिस प्रकार से माँ के स्वरूप में विलीन होने के लिए उपदेश देता है, आदेश देता है, तो उसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो हमने भगवान का स्मरण करना है और परिवार को खुश रखना है, अपने जो गलत विचार हैं उनका परित्याग करना है और अच्छे सदमार्ग पर चलना और अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए भी अच्छा हो, अपने लिए भी अच्छा हो, समाज के लिए भी अच्छा हो। तो यही इसका संदेश है मुख्य रूप से। जी, संदेश बहुत बढ़िया बताया आपने। अपने लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो अपने लिए खुद ब खुद अच्छा निकल कर आ जाएगा सामने। और एक चीज़ और यहाँ पर प्रकाश से थोड़ा सा आपसे डलवाना चाहूँगा मैं कि दीपावली मुख्य रूप से 2 दिन मनाने का कोई विशेष कारण? ये पंचांग के गणना के अनुसार ये सब कार्य होता है। अब पंचांग में भी सब लोग अपने अपने मत के अनुसार होता है, अपने अपने मत के अनुसार। तो उसमें हम लोग कह भी क्या सकते हैं, लेकिन निवेदन यही करना चाहते हैं कि आगे से उस गणना को अच्छी तरह से करें, एक मत होकर करें, जो कि इस प्रकार से जो हमारे हिंदू त्यौहार है, रीति रिवाज है, इनके प्रति लोगों का जो है मन से श्रद्धा कम न हो। तो इस प्रकार से कोशिश रहेगी, कोशिश करेंगे कि एक ही दिन एक ही पर्व को मनाया जाए। एक ही दिन मनाया जाए पंडित जी, हम भी उम्मीद करते हैं एक ही दिन मनाया जाएगा। अब की बार दीपावली रविवार की पड़ेगी, उसके बाद रविवार का दिन छुट्टी का दिन, उम्मीद करते हैं आपने उम्मीद भी की कि प्रदूषण ना फैलाएं, पटाखे कम छुटाएं, मिठाइयाँ ज़्यादा बांटें, खुशियों से आपकी ज़िंदगी सरोबार हो। तो उसमें क्या शुभ मुहूर्त, क्या शुभ लगन हमारे दर्शकों के लिए है कि किस शुभ मुहूर्त में वो पूजन विधि का प्रारंभ करें या किस शुभ मुहूर्त तक करें जिससे उनको माँ भगवती पूर्ण फल की प्राप्ति। आज त्यौहार तो प्रातः काल से ही उसका आनंद आप प्रातः काल से लेना आरंभ कर दें, लेकिन सायकालीन समय जो है 5:30 से प्रदोष है 6 बजे के आसपास,
उसके बाद जो मुख्य समय है दीपावली पूजन का, वो तो 11:15 से 12 के बीच में है। तो जिससे संभव हो सके वो इस समय को ले, अन्यथा जो सायंकाल प्रदोष काल मैंने कहा वो भी शुभ है। तो उस दौरान जो है अपने घर में सुंदर लक्ष्मी जी की प्रतिमा को विराजमान करें और दूध, दही, गंध, अक्षत, सभी प्रकार के सामग्रियाँ, मेवा, मिष्ठान इत्यादि एकत्रित करके भगवती लक्ष्मी का जो है पंचोपचार, षोडशोपचार से पूजन करके भगवती लक्ष्मी के जो है आराधना करें, प्रार्थना करें और उनका पूजन करें। उसके बाद सभी परिवार को जो है भगवती के पूजन के बाद, गणेश लक्ष्मी जी के पूजन के बाद सबका जो है मुंह मीठा कराएं और उसके बाद भोग लग गया और इस त्योहार का जो है त्योहार का शुभारंभ हो गया, पूजन विधि हो गई। 11:15 से 12:15 आपने बताया जो शुभ मुहूर्त है, लेकिन जो 5 बजे के बाद का समय आपने बताया शुरू होगा, वो समय कितने बजे से और कितने बजे तक रहेगा, जहां मुहूर्त की विधि स्टार्ट कर सके दर्शक? वो 1.5 घंटे का समय है जी। तो जो साधारण है, जो लोग रात की प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र से लौट कर जब सायंकाल अपने घर में पहुंचेंगे तो ये समय वो लोग जो है चुन सकते हैं 4:30 से 6 बजे के बीच। 4:30 से 6 बजे का वो समय है और उसके बाद 6 बजे से लेके 11:15 बजे तक पंचांग के अनुसार कोई समय मुहूर्त का नहीं है। फिर 11:15 से 12:15 वो शुभ लगन आपने बताया। जी जी। इसमें कोई और गुंजाइश पंचांग की फेरबदल संभव, या ये फिक्स समय जो 4:15 से 4:30 से 6 बजे तक का एक समय, ये नॉर्मल समय, जो लोग, जो दर्शक 11:15 से 12:15 का इंतजार ना कर सके वो अभी इसको विधि समाप्त कर सकते, संपन्न कर सकते हैं? जो अपने घर गृहस्थ वाले परिवार वाले हैं, अपने नौकरी क्षेत्र वाले हैं, वो लोग तो अपना जो है सायंकाल का समय अपने करते जाएं, पूजा करते जाएं, अपना जो है आनंद उठाते जाएं दीपावली का। उसमें 11 बज जाए, 10 बज जाए, 12 बज जाए तो अति शुभ होगा। ये शुरुआती टाइम आपने बताया 4:15 बजे शुरू, उस समय कर दें, बाकी श्रद्धा अपनी है, कब तक वो पूजन खींचे उसकी कोई समय सीमा नहीं है। बाकी शुभ मुहूर्त 11:15 से 12:15 बजे। जी जी। तो पंडित जी और कोई, आचार्य जी और कोई सावधानियां, और कोई किस राशि पर या किस तरीके से, किस विधि से किसी पर ये दीपावली का त्यौहार, वैसे तो कहा जाता है खुशियों का त्यौहार है, सभी के लिए उमंग और खुशियां लेकर आता है, कहीं ऐसा भी कुछ अब की बार इस दीपावली में नजर आ रहा है कि कहीं किसी राशि पर भारी या हल्की पड़ती है? जिन जिन राशियों पे जो इन दीपावली भारी पड़ने वाली है वो तो वो भगवती लक्ष्मी का जब पूजन करेंगे और साथ में नवग्रह का, गणपति जी का पूजन करेंगे तो वो स्वतः ही जो है उनके कष्ट दूर होंगे। कष्ट दूर होंगे और उम्मीद करते हैं कि कष्टों को दूर करने वाली शुभ दीपावली सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। आचार्य जी, गोपेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों के साथ आपके और हमारे घर में भी खुशियों की बौछार, उत्सवों की बौछार, पटाखे और लाइटों की बौछार हमारे घर भी रहेगी और आप सभी के घर भी रहेगी। जाते जाते हम भी हमारे सपरिवार के साथ आपको छोड़ जाते हैं दीपावली की शुभकामनाओं के साथ। दीपावली का ये पावन त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियां अपार। श्री लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, ये शुभकामना हमारी करें स्वीकार। आपको भी सपरिवार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे अम्बे चरण कमल है तेरे।